हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इज शेड्यूल्ड टू होस्ट द आईसीसी वर्ल्ड कप इन 2027? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 में आईसीसी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? ऑप्शन है नाइजीरिया, नामीबिया, सिंगापुर या फिर अर्जेंटीना। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। 11th edition of the International Tourism Mart ITM inaugurated in which city? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आईटीएम के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, शिलोंग। आपको जाना चाहिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय कॉनरेड के संगमा और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म श्रीपद येशो नायक, इन्होंने शिलोंग मेघालय में इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट आईटीएम के 11th एडिशन को इनोग्रेट किया है। आपको बता दें, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ये एक एनुअल इवेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा हर साल किसी न किसी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रोटेशन बेसिस पर आयोजित किया जाता है। यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनोग्रेटेड द 17th एडिशन ऑफ फिल्म बाजार इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में फिल्म बाजार के 17वें संस्करण का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गोवा। आपको जानना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने फिल्म बाजार के 17th एडिशन का हाल ही में गोवा में इनोग्रेशन किया है। आपको बता दीजिए, फिल्म बाजार है ये लार्जेस्ट साउथ एशियन फिल्म मार्केट है। आपको जाना चाहिए, ये पहल नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा की गई है फिल्म बाजार आयोजित करने की। और फिल्म बाजार में जो भी लोकल फिल्म मेकर्स हैं वो ग्लोबल प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से कनेक्ट हो पाते हैं। आपको जानना चाहिए कि इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ये 20% एनुअल ग्रोथ के साथ 5th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। विच अकाउंटिंग फर्म हैज़ अपॉइंटेड जेनेट ट्रंकेल एज इट्स सीईओ? किस अकाउंटिंग फर्म ने जेनेट ट्रंकेल को अपना सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, डेलॉयट या फिर अर्न्स्ट एंड यंग ईवाई। सही आंसर ऑप्शन डी है, अर्न्स्ट एंड यंग। आपको जाना चाहिए, अर्न्स्ट एंड यंग एलएलपी, इन्होंने जेनेट ट्रंकेल को अपना नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। और आपको जाना चाहिए कि बिग 4 ऑडिट फर्म एक टर्म है, 4 कंपनियों के लिए कहा जाता है, उनमें से एक ये ईवाई भी है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि इन बिग 4 ऑडिट फर्म में से किसी एक ने भी जो है महिला को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया है। ठीक है, तो ये बनाया है ईवाई ने। किसे? जेनेट ट्रंकेल को। किसे सक्सीड कर रहे हैं? कैरमाइन डी सीबीओ को सक्सीड कर रही हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बिग 4 ऑडिट फर्म कौन सी हैं, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। देखिए, जो ये ईवाई है ये लंदन बेस्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। और जो मैंने आपको बताया कि बिग 4 फर्म कौन सी हैं ऑडिट फर्म, ईवाई, डेलॉयट, केपीएमजी एंड पीडब्ल्यूसी। तो इनमें अब तक कोई भी
महिला सीईओ नहीं रही और पहली बार हो रहा है कि जो है इन बिग फोर ऑडिट फर्म में से किसी एक ने पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू सीईओ ऑफ बाइनेंस? बाइनेंस का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, रिचर्ड टेंग। देखिए, फाउंडर सीईओ ऑफ बाइनेंस चेंगपेंग ज़ाओ, इन्होंने हाल ही में अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिया है, यानी कि इस्तीफा दे दिया है और इनके बदले नए सीईओ होंगे रिचर्ड टेंग। आपको जाना चाहिए बाइनेंस जो है ये लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को ऑपरेट करता है ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें, और फिलहाल इसका कहीं भी हेडक्वार्टर नहीं है। ल्यूक फ्रीडन इज द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ल्यूक फ्रीडन किस देश के नव नियुक्त प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, लग्जमबर्ग। देखिए, लुक फ्राइडन ये क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी से हैं और लग्जमबर्ग के 23rd प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं और जेवियर बेटल को ये सक्सीड कर रहे हैं। लग्जमबर्ग के बारे में आपको जानना चाहिए, कैपिटल इसकी लग्जमबर्ग की है, करेंसी यूरो है। विच फार्मूला 1 रेसर वॉन लास वेगास जीपी 2023? किस फार्मूला 1 रेसर ने लास वेगास जीपी 2023 जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है, मैक्स वर्स्टेपन। आपको जाना चाहिए रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन जो कि डच बेल्जियन ड्राइवर हैं, इन्होंने लास वेगास ग्रां प्री 2023 जीता है जो कि लास वेगास स्ट्रिप सर्किट नेवाडा यूएसए में हुआ है। अच्छा, इस बार अगर हम देखें मैक्स वर्स्टेपन ने कौन कौन सी रेसेस जीती हैं तो मैं हर बार अपडेट करता रहता हूँ। तो ब्राज़ीलियन जीपी, मैक्सिकन जीपी, यूनाइटेड स्टेट्स जीपी, कतर जीपी, जापानीज जीपी, इटालियन जीपी, डच जीपी, बेल्जियन जीपी, हंगेरियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रियन, कैनेडियन, स्पेनिश, मोनाको, मियामी, ऑस्ट्रेलियन एंड बहरीन। तो तरीका यही रहेगा याद करने का, जो इन्होंने नहीं जीती हैं, 2-3 रेसेज हैं जो नहीं जीती हैं उनका याद कर लीजिए किसने जीती हैं, बाकी सब जो है इन्हीं के नाम पर टिक हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बजाय याद करने के जो इन्होंने नहीं जीती हैं वो याद कर लीजिए। What is the name of the cyclonic storm that recently made landfall on the Bangladesh coast? उस चक्रवाती तूफान का क्या नाम है जिसने हाल ही में बांग्लादेश तट पर दस्तक दी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, मिथिली। देखिए, साइक्लोनिक स्टॉर्म मिथिली ये हाल ही में बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट हुआ और काफ़ी इंटेंसिफाई होकर बांग्लादेश कोस्ट से टकराया, जिसके कारण मिजोरम और त्रिपुरा में भी हैवी रेन्स देखने के लिए मिली हैं। ये जो नेम है मिथिली ये मालदीव्स द्वारा दिया गया है। जो भी कंट्रीज़ अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल साइक्लोन से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो वो कंट्री रोटेशनल बेसिस पर साइक्लोन के नाम रखते हैं, तो ये मालदीव ने रखा है। और इससे पहले हमने देखा कि हमून भी जो है एक हमून नाम का भी साइक्लोन जो है इस रीजन में जनरेट हुआ, ये इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। How many new distinguished fellows did नीति आयोग recently appoint for 1 year? नीति आयोग ने हाल ही में 1 वर्ष के लिए कितने नए विशिष्ट अध्येताओं को नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, 4। आपको जाना चाहिए गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग इसने हाल ही में 4 डिस्टिंग्विश्ड फेलोज को अपॉइंट किया है 1 साल के लिए, और ये जो 4 नए मेंबर हैं नीति आयोग के, ठीक है, तो वर्क एक्सपीरियंस इसका अच्छा है, तो सोशल इकोनॉमिक एंड टेक्निकल इशूज़ पर इसलिए इन्हें लिया गया है। इनके नाम देखते हैं, अनूप सिंह, ओपी अग्रवाल, अजय चौधरी एंड वी लक्ष्मी कुमारन। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन फीचर्ड इन कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर्स लिस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन एशिया इन 2024? कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर की 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की सूची में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, कोची। आपको जानना चाहिए कि केरल का जो टूरिज़्म है वो सभी जानते हैं काफ़ी अच्छा टूरिज़्म है और सरकार भी वहाँ का इसको लेकर काम करती रहती है। तो यहाँ की जो सिटी है कोची, इसे कॉन्डे नेस्ट ट्रैवलर्स लिस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन एशिया इन 2024 में जगह मिली है। इसके अलावा काठमांडू वैली नेपाल, सिंगापुर और द सिल्क रोड उज्बेकिस्तान, कोबे जापान, बैंकॉक थाईलैंड, मंगोलिया, रसल खेमा यूएई, रेड सी सऊदी अरब, दानांग वियतनाम, साउथ एंड सेंट्रल श्रीलंका को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। अकॉर्डिंग टू स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन, विच सिटी हैज़ इमर्ज्ड एज द प्राइम डेस्टिनेशन फॉर विमेन लेड स्टार्टअप्स इन इंडिया? स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के अनुसार कौन सा शहर भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, बेंगलुरु।
आपको जानना चाहिए कि एक स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म है ट्रैक्सन, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। उसमें बताया कि बेंगलुरु ये प्राइम डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है यदि हम वुमेन लेड स्टार्टअप्स की बात करें भारत में। तो 1783 इस तरह की एंटरप्राइजेस बेंगलुरु में हैं जिन्हें महिलाएं ऑपरेट कर रही हैं। मुंबई एंड दिल्ली फिर बेंगलुरु के बाद आते हैं, और उसके बाद फिर नोएडा, कोलकाता, अहमदाबाद ये सब आते हैं। Startup ecosystem in India has gained significant popularity recently, now ranking as the world's third largest hub after United States and China. With over 61,400 startups, India has witnessed remarkable growth in entrepreneurship. Which group hijacked the cargo ship Galaxy Leader en route from Turkey to India in the Red Sea? तुर्की से भारत आ रहे मालवाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का लाल सागर में किस समूह ने अपहरण कर लिया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, हौती। देखिए, हौती रिबेल्स ये यमन से हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हौती रिबेल्स ये कहाँ पर या किस कंट्री में सक्रिय है, तो आपको पता होना चाहिए कि यमन में सक्रिय है। तो इन्होंने हाल ही में कार्गो शिप सीज कर लिया जो कि टर्की से इंडिया की ओर आ रहा था। तो इन हौती जो कि नदर्न यमन और रेड सी कोस्ट जो है यमन से लगता हुआ उसको कंट्रोल करते हैं। इन्होंने कहा कि ये शिप इजराइली था इसलिए हमने किया है, और इसराइल कह रहा है कि ये ब्रिटिश ओन्ड एंड जापानीज ऑपरेटेड कार्गो वेसल है जिसमें कोई भी इजरायली नेशन नहीं था। हौती मूवमेंट आपको जानना चाहिए, इसे अंसर अल्लाह भी बोलते हैं, ठीक है, और यानी कि डिफेंडर्स ऑफ अल्लाह या डिफेंडर्स ऑफ गॉड। और ये एक इस्लामिस्ट पॉलिटिकल एंड आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है और यमन में ऑपरेट है, खास करके सादा जो यहाँ का प्रोविंस है या गवर्नरेट आप कह सकते हैं। और जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड सरकार है, गवर्नमेंट है यमन में, उसके अगेंस्ट लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं, यही चलता रहता है इनका। हु बिल्ट द मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSAM-10 यार्ड 78 फॉर द इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज LSAM-10 यार्ड 78 का निर्माण किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आपको जानना चाहिए कि सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम, इसने इंडियन नेवी के लिए मिसाइल कम एम्यूनिशन बैरेज LSAM-10 यार्ड 78 इसको लॉन्च किया है, ठीक है। ये इस सीरीज़ का फोर्थ इस तरह का बार्ज है। इसको हाल ही में लॉन्च किया है इन्होंने आंध्र प्रदेश में, ईस्ट गोदावरी में। आपको बता दें इस तरह के 8 मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज बनने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सीकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम ने 19 फरवरी 2021 में इससे संबंधित MOU साइन किया था। These barges are indigenously built and designed under relevant naval rules and regulation of Indian Register of Shipping. The model testing of the barge during design stage were undertaken at Naval Science and Technological Laboratory, Visakhapatnam. The Baiga tribal group got habitat rights in which state recently? बैगा आदिवासी समूह को हाल ही में किस राज्य में आवास अधिकार मिला है? सही आंसर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। आपको जानना चाहिए जो बैगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है PVTG, ये छत्तीसगढ़ राज्य में दूसरी ऐसी PVTG बन गई है जिन्हें हैबिटेट राइट्स मिला है। इनसे पहले केवल कमर नाम की जो ट्राइब है उनको हैबिटेट राइट्स मिले हुए थे। आपको पता है छत्तीसगढ़ में 7 तरह की पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कमर, बैगा, पहाड़ी, कोरबा और अबूझ, मादिया, बिरहोर, पांडु एंड भुजिया। जो ये PVTG होते हैं ये ट्राइबल ग्रुप्स में काफ़ी वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 52 ट्राइबल ग्रुप्स को PVTG डिक्लेयर किया था और इसकी रिकमेंडेशन देभार कमीशन ने की थी। फिलहाल 75 PVTGs हैं आउट ऑफ 705 शेड्यूल ट्राइब्स और 18 स्टेट्स एंड 1 UT अंडमान एंड निकोबार में फैले हुए हैं। आपको बता दें जो कैटेगराइजेशन होता है इनका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किया जाता है, न कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। फिलहाल उड़ीसा में हाईएस्ट नंबर ऑफ PVTGs रहती हैं। The world's first gene therapy for sickle cell disease has been approved in which country? सिकल सेल रोग के लिए दुनिया की पहली जीन थेरेपी को किस देश में मंजूरी मिली? सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनाइटेड किंगडम। देखिए इस तरह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो या कोई भी हो, जो हेल्थ से संबंधित होते हैं ना, कि पहली थेरेपी है ना, या फिर पहली वैक्सीन या पहली टैबलेट, कुछ भी हो ऐसा किसी बीमारी संबंधित, ये महत्वपूर्ण रहते हैं। देखिए
यूनाइटेड किंगडम के जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर रेगुलेटरी एजेंसी है, इन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट जीन थेरेपी ट्रीटमेंट कैस्केवी इसको अप्रूव कर दिया है सिकल सेल डिजीज़ के लिए। तो एजेंसी ने जो पेशेंट्स हैं जिन्हें सिकल सेल डिजीज़ है या थैलेसेमिया है, जिनकी एज 12 साल या उससे ऊपर की है, तो उनके लिए इस ट्रीटमेंट को मंजूरी मिल गई है। कैस्केवी जो है ये फर्स्ट मेडिसिन लाइसेंस्ड यूजिंग द जीन एडिटिंग टूल CRISPR है, और इसे वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड एंड CRISPR थेरापेटिक्स द्वारा बनाया गया है। अब तक क्या होता है, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स हैं, ठीक है, उससे ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि काफ़ी आर्डस प्रोसीजर है, काफ़ी लंबा है, और मतलब अनप्लीजेंट साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके होते हैं। जो सिकल सेल डिजीज़ है और थैलेसीमिया है, ये दोनों ही उन जीन्स में मिस्टेक्स के कारण होती है जो हीमोग्लोबिन को कैरी करती हैं, है ना। हीमोग्लोबिन आप सभी जानते हैं ऐसा प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स में होता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। और जो पेशेंट जिनके जो सिकल सेल डिजीज़ से ग्रसित होते हैं, उनके क्या होता है, क्रेसेंट शेप्ड यानी कि अर्धचंद्राकार, ठीक है, इस तरह के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। काफ़ी पेन भी होता है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, स्ट्रोक हो सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कॉमेडियन फ्रॉम इंडिया टू विन इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स? अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हास्य अभिनेता कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है वीर दास। देखिए 51st इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 अनाउंस्ड हो चुके हैं, और वीर दास ने एमी अवार्ड जीत लिया है कॉमेडी कैटेगरी में। किसके लिए मिला इन्हें अवार्ड? वीरदास लैंडिंग सीरीज के लिए। वहीं जानी मानी प्रोड्यूसर एंड को फाउंडर ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स एकता कपूर, इन्हें भी सम्मानित किया गया है इंटरनेशनल डायरेक्टरेट अवार्ड के साथ। अच्छा, हालांकि दास को अकेले नहीं मिला है, ठीक है, कॉमेडी कैटेगरी में डेयरी गर्ल्स सीजन 3 के साथ इन्होंने अवार्ड शेयर किया है, पर फिर भी पहले इंडियन ये बन गए हैं जिन्हें ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स मिला है। ये अवार्ड्स इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रेजेंट किए गए हैं। तो जो भी 2022 में इंटरनेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम रहे हैं, बेस्ट रहे हैं उनके लिए। मूवीज़ के लिए नहीं दी जाते, टेलीविज़न प्रोग्राम्स वगैरह के लिए। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की अगर हम फुल लिस्ट देखें तो कुछ अवार्ड्स देख लीजिए। बेस्ट एक्ट्रेस कार्ला सूजा, और बेस्ट एक्टर मार्टिन फ्रीमैन, बेस्ट टीवी मूवी मिनी सीरीज ला कैडा, बेस्ट नॉन स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट ए पॉन्टे द ब्रिज ब्राज़ील। बाकी आप देख सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री बेस्ट क्या रही? हार्लैंड कातिया, इस तरह से बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट फैक्चुअल इंटरटेनमेंट फॉर किड्स, बेस्ट शॉर्ट फॉर्म सीरीज ना हालांकि देखने की जरूरत नहीं है, जो शुरू के है ना वो 2-3 बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस ही देख लेना, और डॉक्यूमेंट्री वाला देख लेना। Which edition of the Indo-US Joint Special Force Exercise वज्र प्रहार 2023 commenced at उमरोई मेघालय? भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का कौन सा संस्करण उमरोई मेघालय में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 14th। आपको जानना चाहिए इंडो यूएस जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज वज्र प्रहार, इसका 14वां एडिशन हाल ही में उमरोई मेघालय में शुरू हो चुका है, और यूएस कंटिजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप के पर्सनल, और वहीं इंडियन आर्मी का नेतृत्व कर रहे हैं स्पेशल फोर्सेस पर्सनल फ्रॉम द ईस्टर्न कमांड। आपको जानना चाहिए पहला एडिशन वज्र प्रहार का साल 2010 में हुआ था, और जो इससे पिछला एडिशन है 13th एडिशन, ये कहाँ हुआ था? स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बकलो हिमाचल प्रदेश में। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच ग्रुप विल टेक ओवर रिलायंस कैपिटल? हिंदुजा ग्रुप। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट? आरबीआई। एवरी ईयर द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स वर्ल्ड हेरिटेज वीक फ्रॉम November 19 to November 25th. The Uthura-Thila Falhu Agreement is between India and which country? Maldives. By winning the title on 19th November, how many times Australia has won the World Cup so far? Answer is 6। और आप में से कई स्टूडेंट्स से बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बर्थडे विशेष की थी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर इज द सबीने पास लोकेटेड? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख? नेशनल कैशू डे एंड Fibonacci Day is celebrated on which day? Which article of the Constitution states that a governor should not withhold assent for the repassed bill?
विच ओमनी चैनल पेमेंट्स एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेसेस हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू ब्रांड फिल्म बिलीव। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अच्छे से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।